एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करवा रहे हैं हिंदी व्याकरण टॉपिक्स और इसमें जो है वर्णमाला एवं विराम चिन्ह इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न हम करवाएंगे। इसको आप लोग जरूर हल कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का जो है प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखा जाए निर्देशक हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा, कोष्टक हो जाएगा या विराम चिन्ह हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। किसका स्पष्ट किसका करते हैं, कोष्टक का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धविराम का, कोष्टक का, उद्धरण चिन्ह का या निर्देशन का। तो इसमें किया जाता है कोष्टक चिन्ह का। किसका किया जाता है, कोष्टक चिन्ह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम होगा, योजक चिन्ह होगा, विराम चिन्ह होगा या फुल स्टॉप होगा। तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। कौन सा हो जाएगा, फुल स्टॉप। ऐसे वाला भी हो सकता है और डॉट वाला भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, कहता है अल्प विराम का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। वाक्यों के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्या हो जाएगा, वाक्य के मध्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पे क्या होगा, बहुत कम ठहराव होगा, यहाँ पे इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं। क्या है, कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। ग, घ, ए, भ। इसमें क्या, कौन सा व्यंजन नहीं है। तो ए जो है ये व्यंजन नहीं है। ए क्या हो जाएगा, ए स्वर हो जाएगा। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट में बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। दंत, मूर्धा, तालु, ओष्ठ। प वर्ग का जो उदाहरण होगा, उच्चारण स्थान वो क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, प बोलिएगा तो देखिए दोनों लिप्स आपके चिपकेगा, तब वो जो है यहाँ पे साउंड बाहर आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है। ऑप्शन ए कहता है संस्कृत शब्दों में अत्यंत अनुस्वार का उच्चारण म के समान होता है। बी नंबर कहता है हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है। वो ऑप्शन नंबर सी है दीर्घ स्वर के बाद आने वाला अनुस्वार अनुनासिक के समान बोला जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन डी है, कहता है पुरुष एवं अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो विराम चिन्ह का जो सही प्रयोग नहीं हुआ है, अगर देखा जाए तो पहला कहता है हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं, राम उसने यह क्या कर दिया। तुम समझते हो कि नीरा बालक है परंतु वह अच्छों को कान काटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसमें, आप अगर देखें तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर डी में जो है विराम चिन्ह जो है इसका इस्तेमाल सही से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, इसमें देखा जाए तो ये योजक चिन्ह हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, अर्ध विराम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह होगा। क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह। 10 नंबर क्वेश्चन है, बोलते समय मुख को के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। 3, 5, 6, 4। तो बोलते समय मुख का जो 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। तो 11 का जो होगा अल्प विराम चिन्ह वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह, यानी हल्का कॉमा जो होता है ये अल्प विराम चिन्ह होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है। तो री ध्वनि अगर देखा जाए तो कहाँ पे आएगा, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होता है। तो ये जो हो जाएगा, क्या ये उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है, ठ, च, म, ख। तो इसमें से घोष वर्ण क्या है, वर्ण म है। म क्या है, घोष वर्ण है।
15 क्वेश्चन है, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा? ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या कंठ तालव्य? तो इसका जो हो जाएगा का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, यानी ए आई आपका कंठ से निकलता है। 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं हम लोग। 26 नहीं 16 नंबर क्वेश्चन है, गलत से 26 में बोला गया है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, अल्पविराम, विवरण, विस्मय बोधक। तो इसमें किया जाता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ख ग फ ध्वनि किस भाषा की है? गुजराती, अरबी फारसी, अंग्रेजी, बंगाली। तो ये हो जाएगा अरबी फारसी का। ख ग भ फ ये सभी अरबी फारसी हो जाएगा। 18 नंबर अर्ध विराम का सूचक कौन सा है? तो अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे अल्प विराम कॉमा होता है, अर्ध विराम क्या होता है? एक डॉट के साथ हल्का कॉमा लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका अर्ध विराम हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन में बी जो होगा अर्ध विराम का चिन्ह हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? और हम लोग देखे थे 11, लेकिन इसमें 2 और भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। कहता है तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, इसमें जो उचित विराम चिन्ह का जो है प्रयोग करना है, तो ये कौन सा पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उपविराम होगा या कोष्टक होगा? तो यहाँ पे क्या है जो है कब का प्रयोग किया गया। कब मतलब क्या? क्वेश्चन हो गया, तो ये चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। उसका 21वां क्वेश्चन है, क्या कहता है री का उच्चारण स्थान है? री कहाँ से? दंत से, कंठ से, ओष्ठ से या मूर्धा से? तो ये हो जाएगा मूर्धा से। कहाँ हो जाएगा? मूर्धा से। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? अनुस्वार, यहाँ पे दिया हुआ है अल्प विराम, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये वाला चिन्ह जो है यहाँ पे हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? अर्ध विराम चिन्ह। ये अल्प विराम, अनुस्वार, फुल स्टॉप और अर्ध विराम। तो इसमें क्वेश्चन है, कहता है तो वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान है नासिके, दंते, मूर्धन्य, तालव्य। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दंते। क्या हो जाएगा? दंते इसका उच्चारण स्थान। चलिए 24वां क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? कौन सा इसका आंसर होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। 25 नंबर, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्ण की संख्या देखें तो 52 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 52। इसी में जो होगा स्वर और व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। चलिए 26 नंबर है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, कंठ, तालु। तो घ का जो इसका उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंठ हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, हिंदी की थ ध्वनि है ओष्ठे, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य। तो 27 का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ई उ किस प्रकार का स्वर है? ई असमृत, विवृत, अर्धविवृत, संवृत। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा संवृत। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ओ, ए या अह। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो अभी देखें तो अर्ध विराम मतलब क्या? एक डॉट के साथ कॉमा होता है। तो ऑप्शन में सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह डैश बहुत कठिन समय आया। तो कौन सा इसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस लग जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह,
तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह 32 का जो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? द, भ, या, ल। तो 33 का जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका भ जो हो जाएगा वो महाप्राण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिल जाए आपस में तो इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 35? तो कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो द, त, ध, तो ये बी नंबर जो होगा ट जो हो जाएगा ये दंत्य नहीं है। उसका 36 नंबर है, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मय बोधक चिन्ह जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक बड़ी लाइन और नीचे डॉट का चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? विस्मय बोधक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।